आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के पाठ 4 को करेंगे बच्चों। चलो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं बच्चों पाठ 4 की ओर। बच्चों, एडग्रेड पुस्तक का जो पाठ 4 है वो है हम भी सीखें। इस पाठ का बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, भोजन के लिए अन्न धरती पर उगाया जाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है वो है मिट्टी शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो मिट्टी शब्द का पर्यायवाची होता है बच्चों मृत्तिका। प्रश्न क्रमांक 3 है वो है यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों कि सूरज इस धरती का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। वहीं से सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलती है। अगर सूरज नहीं होता तो इस धरती पर जीवन भी संभव नहीं होता। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, यदि सूरज नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। बच्चों, इस पाठ का जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 4। ये प्रश्न है हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए बच्चों सबसे पहला प्रयास तो हमें उन्हें पढ़ाई के महत्व के बारे में बताना होगा कि पढ़ाई क्यों एक इंसान के लिए ज़रूरी है, और फिर उन्हें पढ़ाने के लिए की हमें व्यवस्था करनी होगी जिससे कि वो पढ़ सकें। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षा का महत्व बताएंगे और उनका समूह बनाकर उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। इस तरीके से आप ये प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिख सकते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों वो है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, हमें कुछ शब्द दिए हैं। जैसे जो पहला शब्द है वो है जलती दोपहर, दूसरा है त्यागी तरु, तीसरा है अनपढ़ लोग और चौथा है नया उजाला। तो इनमें से हमें विशेषण शब्द छांटकर लिखना है बच्चों। तो विशेषण शब्द उन शब्दों को बोलते हैं बच्चों जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, उन शब्द को हम विशेषण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों जलती दोपहर। तो जलती दोपहर में दोपहर शब्द का जो विशेषता बता रहा है वो जलती शब्द है। तो इसमें जलती दोपहर में जलती जो शब्द है वो विशेषण होगा। इसी तरीके से त्यागी तरु में त्यागी शब्द विशेषण होगा। अनपढ़ लोग में अनपढ़ विशेषण है और नया उजाला में नया शब्द विशेषण है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है बच्चों। अब जो इस पाठ का बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 है वो है किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए आपको सबसे अधिक कौन सा वृक्ष पसंद है। ठीक है। तो सबसे ये 5 फलों के नाम है बच्चों आम, पपीता, अमरूद, सेब और अनार। ये 5 फलों के नाम नहीं है, ये फलों के वृक्ष के नाम है, क्योंकि वृक्ष के नाम को भी हम उसके फल के नाम से ही पुकारते हैं बच्चों, इसलिए। और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है आम। अगर आपको कोई दूसरा फल पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 7 है वो है हम दूसरों की सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम दूसरों की सहायता बच्चों निम्न प्रकार से कर सकते हैं, परोपकार करके, उन पे उपकार करके कर सकते हैं। ठीक है। दान करके मतलब कुछ पैसा या फिर कपड़े या फिर खाना वगैरह दान करके हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करके। निःशुल्क बिना किसी से पैसा लिए हुए उन्हें शिक्षित करके भी हम सहायता कर सकते हैं। और अगली चीज़ है बुजुर्गों की मदद करके। जो बूढ़े बड़े लोग हैं जो कमज़ोर हो गए हैं उनकी भी मदद करके हम उनकी दूसरों की सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर भी हो जाता है। अब बच्चों हम मूल्यांकन क्रमांक 3 को हल करेंगे। इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है मिट्टी शब्द का बहुवचन लिखिए। तो मिट्टी शब्द का बहुवचन होता है बच्चों मिट्टियाँ। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 1 पूर्ण होता है। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है वो है लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर करेंगे। तो हम लोगों का पिछड़ापन दूर करने के लिए बच्चों उन्हें आगे बढ़ाएंगे, हर रूप में आगे बढ़ाएंगे, आर्थिक रूप में भी, शिक्षा के रूप में भी आगे बढ़ाकर उनका पिछड़ापन दूर कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाकर हम लोगों का पिछड़ापन दूर कर सकते हैं। अब बच्चों इस पाठ का जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 3, वो है तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। तो तरु मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष को आपने देखा होगा बच्चों, वो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा भाव करते हैं, हमें वायु देते हैं और फल, सब्जियां, औषधियां आदि देते हैं। तो इन कारणों से उन्हें त्यागी बोला जाता है वृक्षों को। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं तरु को त्यागी निम्न कारणों से कहा जाता है।
पहला है तरु निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं। दूसरा है तरु हमें जीवनदायिनी हवा ऑक्सीजन देते हैं। और तीसरा है तरु विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे फल सब्जियां आदि देते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों ये मूल्यांकन क्रमांक 3 भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है बच्चों। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बच्चों हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।